भगत रविदास। आगरा प्रांत के दासपुर ग्राम में एक चमार के घर भगत रविदास जी का जन्म हुआ। घर में माता नहीं थे, पिता, बड़ा भाई और आप, यही 3 प्राणी थे। इनको शिक्षा मिली जूता बनाना। अनपढ़ होने पर भी इनकी समझ ऐसी पवित्र और कीमती थी कि जिसकी याद करके मुझ जैसे 8 कलम पास नवयुवक भीतर से जाग उठते हैं। जब रविदास 12 साल के हुए, पिता ने 2-2 रुपए के 5 जोड़े जूते बाजार में बेच आने के लिए आपको दिए। शाम को आकर आपके हाथ में आपने पूरे 8 रुपए रख दिए। अंक गणित की नज़र से 2 रुपए गैर हाजिर पूछने पर मालूम हुआ कि एक गरीब लकड़हारे को कांटे निकालता देख एक जोड़ा इनायत कर दिया। पिता 4 आना नाराज हुए। भाई ने 16 आना नाराजगी प्रकट करते हुए एक तमाचा इनाम दिया। रवि रो पड़े, अपनी याद कर नहीं, कांटे निकालने वाले की याद से, क्योंकि वह करुणा का पात्र ना था। सच है, जो करुणा को नहीं जानता वही भक्ति को नहीं पहचानता। 16 साल की उम्र में आपको स्त्री मिली। एक दिन फिर 7 जोड़ी जूते देकर आप बाजार भेजे गए, जो 14 की जगह 11 रुपए लेकर आए। पूछने से ज्ञात हुआ कि 3 जोड़े जूते दिए गए आधे दामों में। कारण वही गरीबी की करुणा। पिता और भाई ने मिलकर आपको अलहदा कर दिया गया एक सूजा, एक रापी और 6 रुपए नगद। आपने इस अन्याय के खिलाफ राजा के इल्जास में फरियाद नहीं की। एक घूरे के पास झोपड़ी डाली और स्त्री समेत वहीं रहने लगे। एक तोता उर्फ गंगाराम भी पाल लिया। काम वही, परंतु गरीबों को कम दाम में और अमूल्य जोड़ा दे डालना जारी रहा। गरीब परबर स्त्री भी कुछ बाधा नहीं देती थी। होते होते 12 साल बीत गए। एक दिन भगवान लक्ष्मी नारायण ने सोचा कि रविदास सचमुच एक भक्त है। एमए की तरह भक्ति का इम्तिहान भी 12 साल बाद सामने आता है। भगवान संसार के संरक्षक ने सोचा कि यदि रविदास को धन दे दिया जाएगा तो वह धर्म की ही उन्नति करेगा, पाप की तरक्की नहीं। जब बादशाह किसी प्रजा के मकान पर खुफिया जाएंगे तब अपना वेश बदल लेंगे। इसी कानून के अनुसार भगवान ने अपने को एक ब्राह्मण सा बना लिया ताकि जगत की आंखों में धूल छाई रहे। फागुन का महीना था, सरसों फूल रही थी। झोपड़ी के बाहर गंगाराम अपने पिंजरे की कील खींच रहे थे। तीतर पालतू यानी परतंत्र बन सकता है, तोता नहीं। रविदास की स्त्री एक और बैठी अपनी फटी चुनरी सी रही थी। एक ब्राह्मण आकर चुपचाप खड़ा हो गया। रविदास भगत अपना काम नीची नज़र के साथ कर रहे थे और गाते जाते थे। सुरती बहु बिरहुलिया छाई निज देश, जहाँ न गर्मी जहाँ न सर्दी तहाँ बसंत हमेश। सुरती बिरहुलिया छाई निज देश, वहाँ न मूरत वहाँ न सूरत, पूरन धनी दिनेश। सुरती बिरहुलिया छाई निज देश। वह गीत था जिसने ब्रह्मरूप ब्राह्मण को भी समाधि दे दी। ब्राह्मण बैठ गया। रविदास ने देखा, वर्ण व्यवस्था की रक्षा करते हुए चमार ने ब्राह्मण के चरणों में नमस्कार किया। वर्तमान की बाबू पार्टी वाले अपने नमस्कार पर कम ध्यान देते और नमस्कृत व्यक्ति के आशीर्वाद पर अधिक। उस युग में नमस्कार के बदले में कभी कभी मार तक पड़ जाया करती थी, जो कलयुग में घोर असभ्यता है। भगत को भगवान ने कोई आशीर्वाद न दिया क्योंकि वे साकार आशीर्वाद देने आए थे। भगवान रविदास, भगत, महाराज, भगवान, मैं तुम पर हर तरह से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी क्या इच्छा है? भगत, दे दो मुझे भक्ति, जिसे पा जाने से फिर किसी चीज की लालसा ही नहीं रहती। भगवान, वह तो स्वयं तुमने अपने ही पुरुषार्थ से प्राप्त कर ली। आज बस यहाँ तक पढ़ेंगे। इसके आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।